हेलो एवरीवन। इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव जीके के साथ साथ वन लाइनर जीके को भी ऐड किया गया है ताकि नज़दीकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए अधिक से अधिक प्रश्न को कवर किया जा सके, कम समय में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया जा सके। यदि आप जीके की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी साथ ही साथ गेस करते चलेंगे कि कौन सा आंसर सही होगा और वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि आपने कितना आंसर इसमें से सही किया। तो लुसेंट का इसमें टॉपिक आज का है भारत का भूगोल। लुसेंट का इंडियन ज्योग्राफी से इसमें क्वेश्चन होगा और साथ ही साथ स्टैटिक जीके और प्रीवियस एग्जाम के भी क्वेश्चन इसमें होगा। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन पहला है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन 2 है 32,80,000 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन 3 है 30,87,000 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन 4 है 32,87,200 वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन 5 है इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या उत्तर आ रहा है, अपना आंसर कमेंट करते चलेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो ऑप्शन 1 से ही होगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अब यहाँ पे जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश जो हैं वह है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन अगला है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो सभी बताएंगे कितना इसका आंसर होगा, कमेंट करते चलेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो ऑप्शन 4 होगा, 2.42%। जनसंख्या की दृष्टि से संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का जो भारत की जनसंख्या है वो 17.5% है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना किलोमीटर है। ऑप्शन 1 है 2933 किलोमीटर। ऑप्शन 2 है 2900। ऑप्शन 3 है 3214 किलोमीटर या ऑप्शन 4 है 3200 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन 3 होगा, 3214 किलोमीटर, जबकि पूरब से पश्चिम विस्तार जो होता है वो 2933 किलोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितना है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 1 होगा, 15,200 किलोमीटर। आगे दिया गया है कि तटीय भाग की जो लंबाई है भारत का वो 7,516.5 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर होता है। क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में से बांग्लादेश के साथ किस राज्य की सीमा साझा नहीं होता है, असम, मेघालय, बिहार या मिजोरम। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 3 सही होगा, बिहार, क्योंकि बिहार की सीमा बांग्लादेश के साथ शेयर नहीं होता है। भारत की समुद्री सीमा से लगे देश की संख्या 7 है और वो देश है पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की स्थल तथा जल से लगे देश नहीं है। पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, थाईलैंड या म्यांमार। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो ऑप्शन 3 सही होगा, थाईलैंड। क्वेश्चन अगला दिया गया है कि भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है। इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, शाह इंदिरा पॉइंट या इंद्रजीत पॉइंट।
तो इसका उत्तर ऑप्शन 2 सही होगा, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है वो बृहद निकोबार द्वीप में स्थित है। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम पिगमिलियन पॉइंट है या इसे पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। यह जो है भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर पर है। सबसे उत्तरी बिंदु जो भारत का है उसे इंदिरा कॉल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पॉइंट पेड्रो किस देश में स्थित है। पॉइंट पेड्रो किस देश में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 2 सही होगा, श्रीलंका। श्रीलंका का जगह है जाफना, जहाँ पे पॉइंट पेड्रो स्थित है। कोलाबा पॉइंट जो है वो मुंबई में स्थित है और पॉइंट काली मेरे तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन अगला दिया गया है कि भारत एवं चीन की सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन है रेडक्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, मैनरहीम रेखा या हिंडनबर्ग रेखा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो ऑप्शन 2 सही होगा, मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण हुआ था वो 1914 ईस्वी में शिमला में किया गया था, जबकि भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा का निर्धारण 1896 ईस्वी में हुआ था। हालांकि डुरंड रेखा अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसे रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है और इसका निर्धारण 1947 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन अगला दिया गया है कि भारत तथा नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है। ऑप्शन है तीस्ता नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या काली नदी। तो इसका उत्तर ऑप्शन 4 सही होगा, काली नदी। पटकाई की पहाड़ी भारत को म्यांमार से अलग करती है। क्वेश्चन अगला है पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत किस देश से अलग होता है। पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 है, श्रीलंका। राम सेतु जो है वो पाक जलडमरू मध्य में ही स्थित है, राम सेतु। क्वेश्चन अगला है भारत के मानक समय किसे कहा जाता है। तो भारत का मानक समय जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारत का मानक समय जो है वो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्य से गुजरती है। वो राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगने वाला देश कौन है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगने वाला राज्य कौन है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार या पश्चिम बंगाल। तो इसका उत्तर ऑप्शन 1 सही होगा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन अगला है कि सितकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या असम। तो इसका उत्तर ऑप्शन 2 सही होगा, हिमाचल प्रदेश। अब कुछ दर्रा का नाम दिया गया है। तो लेपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा ये सभी उत्तराखंड में स्थित है, जबकि नाथुला दर्रा, जयलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। बोमडीला दर्रा, यंगयाप दर्रा, दिफू दर्रा ये सभी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जबकि तुजू दर्रा जो है वो मणिपुर में स्थित है। ये सभी दर्रा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने की प्रबल संभावना होती है इन सभी प्रश्न का। तो प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। तो पुरंदर शब्द का प्रयोग ऑप्शन 1 दिया है, अग्नि, इंद्र, विष्णु या शिव। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 2 सही है, इंद्र। क्वेश्चन अगला है
अब कुछ क्वेश्चन दिया गया है वन लाइनर, उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है दिया हुआ, भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि चीन का जो शोक है वो हांगहो नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था। ऑप्शन दिया है अकबर, बाबर, हुमायूं या शेरशाह सूरी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 4 सही होगा, शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अब यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन है कि कालाहारी मरुस्थल जो है वो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के बोत्सवाना में स्थित है। सेशेल्स द्वीप जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक श्री शंकराचार्य हैं और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से 42 किलोमीटर कम है। क्वेश्चन अगला है कि नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। मणिपुर, मिजोरम, मेघालय या महाराष्ट्र। तो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 3 सही होगा। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण दिन और रात होता है, जबकि पृथ्वी का परिक्रमण के कारण मौसम में परिवर्तन होता है। प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। क्वेश्चन अगला है, सूर्य के ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। क्वेश्चन अगला दिया है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। ऑप्शन दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिल्वर ब्रोमाइड। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 2 सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है C6H12O6। अल्ट्रावायलेट किरण से ओजोन गैस रक्षा करती है। क्वेश्चन अगला दिया गया है, कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिये रंग में बदल देता है। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिये रंग में बदल देता है। तो इसका उत्तर सही जो होगा वो ऑप्शन 3 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन अगला है, अब कुछ क्वेश्चन वन लाइनर है यहाँ पर कि प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक होता है और दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो होता है वो पारसेक होता है। क्वेश्चन अगला है, जोग या गरसोप्पा प्रपात किस नदी पर बना है। ऑप्शन है कावेरी नदी, नर्मदा नदी, गोकक नदी या शरावती नदी। तो जोग या गरसोप्पा प्रपात शरावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। जबकि शिव समुद्रम प्रपात जो है वो कावेरी नदी पर स्थित है और गोकक प्रपात गोकक नदी पर ही स्थित है। क्वेश्चन अगला है कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर बना है। तो हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर बना है। कुछ जलप्रपात का नाम दिया गया है। तो एना जलप्रपात नर्मदा नदी पे बना है। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक हैम्फ्रे डेवी हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है वो न्यूटन ने दिया था। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। तो कोशिका के साइट ऑफ कंट्रोल जो होता है वो केंद्रक होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 3 होगा। परम शून्य ताप जो है वो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई जो होता है वो डेसिबल होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका है। ऑप्शन दिया है न्यूटन, आइंस्टीन, किरचॉफ, माइकल फैराडे। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 3 सही होगा, किरचॉफ।
हाइड्रोफोबिया जो है वो पागल कुत्ते के काटने से होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो ऑप्शन 1 सही होगा, इसे धमनी कहा जाता है। टेटनस जो है वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। E बराबर mc² जो है वो आइंस्टीन ने दिया है, जबकि बेवकूफ़ों का सोना आयरन सल्फाइड या आयरन पायराइड को कहा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है। संवेग संरक्षण, आवेग संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण या ऊर्जा संरक्षण। तो इसका उत्तर जो सही होगा वो 1 होगा, संवेग संरक्षण। किडनी की क्रियात्मक इकाई जो है उसे नेफ्रॉन कहा जाता है, जबकि मस्तिष्क का जो होता है क्रियात्मक इकाई उसे न्यूरॉन कहते हैं। कवक में संचित भोजन जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। और भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो है वो अप्सरा है। कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। क्वेश्चन अगला है, वायुयान के चाल तथा ध्वनि के चाल के अनुपात को क्या कहते हैं। मैक संख्या, एक समान चाल, असमान चाल या स्थिर चाल। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 1 सही होगा, जिसे मैक संख्या कहा जाता है। समुद्र की दूरी नापने की जो इकाई है वो नॉटिकल मील है। सोनार से प्रस्रव्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती है। सिक्का जो होता है वो तांबा तथा टीना का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, लैंगरहैंस द्वीप किस अंग में पाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है यकृत, अग्नाशय, छोटी आंत या बड़ी आंत। तो लैंगरहैंस की जो द्वीपिका है वो अग्नाशय में पाया जाता है। वन लाइनर क्वेश्चन दिया है कि ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो कैंडेला होता है। तेल दीप में तेल जो है वो केशिकत्व प्रक्रिया के कारण ऊपर उठता है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक जो होता है वो इस्पात में होता है। क्वेश्चन अगला दिया है कि मस्तिष्क संबंधी बीमारी का निरूपण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है ईसीजी, ईईजी, ईजीसी या ईजीई। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो ऑप्शन 2 सही होगा, ईईजी। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, पहले इसको देख लेते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है, महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति पता करने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं, जबकि वायुयान की स्थिति ज्ञात करने के लिए राडार का प्रयोग किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही प्रश्न था।